अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब। और फाइनली हम लोग अपना जो ये फॉर्म है, जो वाउचर पोस्टिंग का हम फॉर्म बना रहे थे, वो हम लोगों ने दुरुस्त कर दिया। मैं आपको बता देता हूँ कि हमने इसको रीड ओनली कर दिया इस प्रॉपर्टी को। ठीक है, हम लोगों ने एक फ़ंक्शन लिखवा लिया इससे, जो हम लोगों ने यहाँ पे कॉल किया हुआ है सबसे एंड में, क्योंकि मैं मेरी आदत है नीचे 2 पैकेट छोड़ के मैं पोस्ट करता हूँ। तो ये फ़ंक्शन हमने सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज के ऊपर अपडेट करवा दिया है। ये हमने ये वाला फ़ंक्शन हम लोगों ने बनाया था कि भाई ट्रांजैक्शन नंबर जनरेट करना है। तो मुझे ये कैश रिसीव वाउचर करूँ तो CRV, BRV और वगैरह वगैरह जो भी था, वो सारे मैंने कर लिए। मैंने उसकी जो वाउचर की टाइप है उसके साथ मैंने काउंट किया ताकि ना मैं उसका नंबर निकाल सकूँ। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या कर लिया है। वाउचर पोस्टिंग में मैंने एक वाउचर मेरा पोस्ट हो चुका है। और ये देखें यहाँ पे मैंने ना कॉन्ट्रा वाउचर पोस्ट किया था। तो कॉन्ट्रा वाउचर पोस्ट करूँगा तो ये 2 आ रहा है, और अगर मैं बाकी वाउचर लूँगा तो 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरा सारी सब कुछ ना इस बेस पे चल रहा है। इसमें इस बेस पे भी चल सकता है। हमें ये भी है कि हम साथ में फाइनेंशियल ईयर भी रख लें, फाइनेंशियल ईयर और वाउचर टाइप के लिहाज से उसका नंबर ले लेगा। लेकिन ये नंबर हम क्योंकि सेव करवा रहे हैं तो मैंने वो वाली तकनीक नहीं यूज़ की, मैंने यहाँ पे अलग तकनीक यूज़ किया। तो उस लिहाज से हम लोग अपना ये वाउचर पोस्ट कर देते हैं। मैं अभी भी कोई वाउचर वो बना लेता हूँ। और कैश रिसिप्ट वाउचर मैंने अभी तक कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाई हुई। ठीक है, तो अभी कैश 1200 टेस्ट बैंक 2 ही अकाउंट मैंने बनाए हुए हैं। ये डबल एंट्री होता है कि पहले एक एंट्री आपने की, फिर दूसरी एंट्री आपने की कि डेबिट और क्रेडिट जो है ना वो आपका बैलेंस रहना चाहिए। तो उसके बाद फिर आपका वाउचर जो है ना वो सेव हो जाता है। तो मैंने ये वाउचर बना लिया, मेरा ये वाउचर सेव हो गया। यहाँ पे नहीं आ रहा, मैं इसे बंद करके ऑन कर लेता हूँ। वो अब यहाँ पे ये वाउचर आ गया। ठीक है, तो ये मेरे वाउचर अब सेव होने लग गया। और सेव का फंक्शन मैंने आपको पहले ही दिखाया था, मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ। सेव का फंक्शन जो हमारा अब ऑपरेशनल है। सेव पे डबल क्लिक किया और ये सेव का कोड है। ठीक है, यहाँ पे वैलिडेट किया इनपुट को, डेबिट क्रेडिट को वैलिडेट किया। हमने क्यूरी स्ट्रिंग बिल्डर से स्ट्रिंग बनाया। ठीक है, और स्ट्रिंग बिल्डर में यही होता है कि स्ट्रिंग जो भी आप बनाते जाते हो वो बीच में ऐड हो जाती आती है। तो वो हम लोगों ने बना के क्यूरी बिल्डर का नाम रखा हुआ था उसका, उसके अंदर पहले एक लाइन अपेंड की है। ठीक है, फिर उसके साथ हम लोगों ने ये किया था कि पहले एक हम लोगों ने इंट का वेरिएबल बना लिया था। ट्रांजैक्शन आईडी ये अब ये क्या करता है, ये कहता है ये है जो स्कोप आइडेंटिटी है वो ये है कि जैसे ये क्यूरी इंसर्ट होगी तो जो पहला आईडी इंसर्ट होगा, जो भी आईडी इंसर्ट होगा वो उसको उठा के ट्रांजैक्शन आईडी में सेव कर लेगा। ठीक है, और ये वेरिएबल हम लोगों ने ऊपर बनाया हुआ है। अब यही हम लोग ना अपनी बाकी की क्यूरी के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पे जो टेक्निक इस्तेमाल की ना वो यही किया कि हमने स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर ना बना के स्ट्रिंग बिल्डर सारी की सारी स्ट्रिंग्स हमने उसमें रख ली हैं। और साथ में एक ही साथ फिर हम लोगों ने स्ट्रिंग बेट को क्यूरी के लिए भिजवा दिया ताकि सब की सब क्यूरीज हमारी एक साथ ही रन हों। ठीक है, और ये मेरा फंक्शन था मेरा सेव का। अब हम बाकी के फंक्शंस के ऊपर काम कर लेते हैं। बाकी के फंक्शन में मैंने अपडेट का फंक्शन पे काम करना है। ठीक है, मैं अपडेट का पूरा कोड जो है ना वो उसे दे देता हूँ। बल्कि अपडेट के लिए मुझे सबसे पहले डेटा को लोड करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने डेटा का लोड करना है और मैंने वाउचर्स को यहाँ पे लोड करना है। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं वाउचर को जो लोड करूँ ना, तो मैं बटन्स बना लूँ अपना। मैं इसको कह देता हूँ, नाउ आई वॉन्ट टू load the data on the clicking of buttons like next, last, first, previous, and I want to load vouchers on the basis of these buttons. And ठीक है, मैंने उसे कहा भाई मैं लास्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट और इस तरह के बटन्स बनाना चाह रहा हूँ और उसके थ्रू ये चीज़ें काम करें। ठीक है, नेक्स्ट का बटन, लास्ट का बटन, प्रीवियस का बटन और ये सारे बटन जब तक ये अपडेट करता है मैंने यहाँ पे ना ये बटन्स बना लेता हूँ। ठीक है, मैं इसी को एक कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और मैं इसके अंदर कर देता हूँ इस तरह से। ठीक है, ये लास्ट था और ये होना चाहिए था इस तरह।
ठीक है, ये जौन सा है, ये हमारे जो बटन्स बने, ये हमारे ना वाउचर्स को लोड करने में हमारे काम आएंगे। इसके थ्रू मैंने वाउचर को लॉस करना था। अच्छा, अब फर्स्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट एंड लास्ट। ठीक है, अभी ये हमारे लिए कोड लिख रहा है। जब हम ये हमारे लिए कोड पूरा करता है तो ये कोड हम लोग वहाँ पे लगा लेंगे और इसके थ्रू हम अपना वाउचर जो है ना वो लोड किया करेंगे। जब तक ये कोड लिखता है, अच्छा इसने कोड लिख लिया है, ऐड बटन क्लास वेरिएबल प्राइवेट इन करंट ट्रांजैक्शन आईडी दिस डेटा टेबल उसने एक बना लिया। हम ये वाला सारा यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, और फिर हमने नीचे क्या करना है, लोड ऑल वाउचर्स। ठीक है, लोड ऑल वाउचर्स जो हम लोगों ने करना था वो हम लोगों ने पहले से किया हुआ है। हम लोगों ने लोड ऑल वाउचर्स किए हुए हैं। लोड ये रहा लोड ट्रांजैक्शंस। अब लोड ट्रांजैक्शंस के अंदर हम लोगों ने लोड वाउचर्स करना है। ठीक है, मैं इसी के साथ ही कर देता हूँ क्योंकि इसमें से एक फंक्शन हम डिलीट कर देंगे बाद में क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये मैंने लोड कर दी सारी ट्रांजैक्शन। ठीक है, और ये रहा हमारा लोड वाउचर। इम्प्लीमेंट नेक्स्ट, तो बटन फर्स्ट, बटन लास्ट, बटन फर्स्ट, लास्ट, नेक्स्ट और प्रीवियस। ठीक है, तो मैं अब यही ना इनको नाम दे देता हूँ। मैं इनको ना ये नाम दे रहा हूँ और ये है हमारे पास बटन फर्स्ट है। ठीक है, बटन जो लास्ट है हमारा वो ये है। जो हमारे पास और है यहाँ पे बटन नेक्स्ट, और ये है बटन प्रीवियस। ये हमारा ये है। ठीक है, ये मैंने सारे बटन बना दिए। अब मैंने इसके फंक्शन लगाने हैं। तो इसका क्लिक इवेंट जोन सा है, बटन सेव नहीं है भाई, ये बटन लास्ट है, ये रहा। ठीक है, और ये बटन नेक्स्ट है, बटन नेक्स्ट। ये बटन प्रीवियस है, बटन प्रीवियस। ये हमारा बटन फर्स्ट है, बटन फर्स्ट फर्स्ट, ये रहा फर्स्ट। ठीक है, तो ये हमारे कोड हम लोगों के यहाँ पे हो गए। और इसने नीचे हमें क्या दिया है, फॉर्म लोड पे हमें लोड ऑल वाउचर्स का। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसे लोड ऑल वाउचर्स कर दिए। अब हम इसको ज़रा एक बार टेस्ट कर लेंगे भाई क्या होता है। पहला वाउचर जो है ना वो लोड हो गया, पर मैंने नया वाउचर पोस्ट करना है तो मैंने न्यू कर दिया था। ये मेरा आया दूसरा वाउचर। ये कैश रिसीव वाउचर था, ये कैश। तो ये हमारे बिल्कुल वाउचर सही से पोस्ट हो रहे हैं। हम न्यू वाउचर पोस्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पे जनरल वाउचर, टेस्ट, कैश 15,000, टेस्ट बैंक 15,000,
टेस्ट एंड सेव। सो ये ट्रांजैक्शन हमारी पोस्ट हो गई है। हम लास्ट निकाल लेते हैं। लास्ट हमारे पास आया है 12,000 वाला, जो कि 12,000 वाला नहीं है भाई। अभी जो हमने किया है वो कितना था, 12 था, 12 वाला किया था, फिर हमने 1200 किया था। और अच्छा, वो प्रॉब्लम ये हुई कि इसने लोड इवेंट पे ही डेटा उठा रहा है। तो अब वो वाला डेटा आया है हमारा 15,000 वाला डेटा आ गया। ठीक है, फिर हमारा 1200 वाला और फिर 12 वाला डेटा आ गया। ये हमारा शुरू वाला डेटा है, ये हमारा लास्ट वाला है, ये हमारा इससे प्रीवियस है, ये हमारा उससे अगला है। ठीक है, तो हमारे लॉजिक ना बिल्कुल सही काम कर रहा है जो हम लोगों ने कॉल करना है। लेकिन हमारा लॉजिक के अंदर ना ये एक मिस्टेक आ रही है, यहाँ पे इस वाउचर के अंदर एक मिस्टेक चल रही है। और वो मिस्टेक है हमारी कि हमारा जो वाउचर का नंबर है ना वो सही से प्रीवियस नहीं आ रहा। ठीक है, मैं जैसे कि ये हमारा प्रीवियस है, इसमें CRV 1 था। ठीक है, बिल्कुल। ये जो सा था ये CRV कैश रिसीव वाउचर 1 था, ये 2 नहीं था। क्योंकि कैश रिसीव वाउचर जो सा है ना, वो 2 नया वाला है, हमने तो पुराने वाला निकालना है। तो वो हमें क्या कर रहा है कि जैसे इसका ये चेंज होता है ना, तो ये नीचे कैलकुलेशन नहीं हो जाता, कैलकुलेशन हो जाती हैं। तो ये कैलकुलेशंस हमें किसी तरीके से रोकनी ही पड़ेंगी ताकि उसका वो वाला नंबर आए जो कि हमें चाहिए। ठीक है, और हम दूसरा नंबर नहीं लेना चाह रहे यहाँ पे। हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम इस फील्ड को यूज़ ना करें और नई फील्ड को यूज़ कर लें, या फिर इस लॉजिक को देख लें। तो इनमें से कोई एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने ना अपना कोड कंप्लीट कर लिया है, ये सारा ठीक हो गया। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, हमें इसकी अभी ज़रूरत नहीं है अब हमें, क्योंकि हमने ये बटन बना लिए हैं जो हमारा डेटा लोड करते हैं। ठीक हो गया, तो फिर अब हम इसी को करते हैं और हम लोग लोड ट्रांजैक्शंस को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए। हम यहाँ पे आ जाते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं और अपना फॉर्म थोड़ा सा सेट कर देते हैं। और यहाँ पे आके हम देखेंगे कि कहीं पे हमें एरर आ रहा है। ठीक है, ये हमें यहाँ पे एरर आ रहा है, तो हम इसको कमेंट कर देते हैं क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए। ठीक है, हमारा एरर तो ख़त्म हो गया। अब हम उसको बताते हैं कि भाई व्हेन यू लोड समथिंग इन कम्बो बॉक्स, जब आप कम्बो बॉक्स में कुछ लोड कर रहे हो कम्बो बॉक्स में, तो कम्बो बॉक्स का जो अपना इवेंट है ना वो ट्रिगर हो जाता है। व्हेन यू देयर इज़ अ फंक्शन associated with the combo box on the selection change, and when the previous when the previous voucher is loaded, then it shows the new voucher number instead of old। ठीक है, इंस्टेड ऑफ ओल्ड वो हमें नया वाउचर नंबर शो कराता है। तो ये हमारे लिए गलत है। फिर बस साथ में हम लोग ने इसका ज़रा कोड भी दे देते हैं तो आके इसको पता चल जाए कि भाई हम क्या रहे हैं। तो मैं इसका कोड ज़रा ढूंढ लूँ। ठीक है, मैंने ज़रा इसका कोड सर्च कर रहा हूँ जहाँ से इसका इवेंट चेंज ट्रिगर होता है। कहाँ है भाई इसका इवेंट, और इस पे आके प्रॉपर्टी और यहाँ पे
ठीक है, अब इसके कई तरीके हो सकते हैं, कई तरीक़ों से हम इसका रोक सकते हैं। अगर हमें इन्हें रोकना हो, ठीक है, हम लोग को कोई आईडी बना सकते हैं, उससे इसको रोका जा सकता है। कुछ और कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक आईडी बनाए, उसके थ्रू ये इसको रोक रहा है। हम भी इस तरह का कुछ कर सकते हैं, अगर हमें नहीं करना है तो हम कोई भी फ्लैग लगा सकते हैं और फिर वो फ्लैग जो है ना वो उसको रोक लेगा। ये एक हम लोगों ने फ़्लैग बना लिया और ये फ़्लैग हम बिल्कुल ऊपर लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे जो लोड वाउचर है, लोड वाउचर का इवेंट, अच्छा, लोड वाउचर का जो इवेंट है ना वो यहाँ पे अपडेट हुआ है और साथ में सिलेक्टेड इंडेक्स भी अपडेट हुआ। ठीक है, ये मॉडिफाई करना है हमने। ये कोड हम कहाँ कहाँ चेंज कर रहे थे, ये एक हमने यहाँ पे और एक यहाँ पे चेंज करना है हमने। ठीक है, ये कोड ओल्ड था, ये कोड हमने नया लगा दिया है, सेव कर दिया हमने। और यहाँ पे अब आके जो ये वाला इवेंट है हमारा लोड वाउचर, इसको भी हम अपडेट कर देते हैं। लोड वाउचर को, लोड वाउचर, ये रहा हमारा लोड वाउचर, इसको भी हमने अपडेट कर दिया। ठीक है, तो ये लोड वाउचर भी हम लोगों ने अपडेट कर दिया यहाँ पे। बाकी इसे शुड भी इन यूज ट्राई एंड कैच। ठीक है भाई, ट्राई एंड कैच का यूज़ करो ताकि एरर प्रॉपर तरीके से हैंडल हो। ऐसा ना हो कि हमारी एप्लीकेशन जो होती है वो क्रैश कर जाए। तो हमें एप्लीकेशन को क्रैश करने से रोकना होता है। हमारी एप्लीकेशन क्रैश नहीं हो सकती, ये तो भाई फिक्स है ना हमारा। हम एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारा जो एआई है उसको हमें ऐसा कोड उससे लिखवाना है जो कि हमें क्रैश करने से रोके। अगर हमारा एप्लीकेशन क्रैश होगा तो हमारे लिए बेहतर नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसे क्रैश करने से रोकने के लिए हम लोगों ने ये लगाया और ये लगा दिया। ठीक है, और कंट्रोल के और डी से ना हम लोगों ने इसकी सेटिंग कर दी। सो अब हमारी एप्लीकेशन जो होती है ना क्रैश नहीं होगी। और अब इसको रन करके एक बार देख लेते हैं कि अब ये किस तरह से काम कर रहा है। एक फ़्लैग बन चुका था, वो फ्लैग जो सा है उसने काम करना है। सो अब हमने प्रीवियस लोड किया, ये सबसे पहला लोड हुआ। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा जो हमारा कैश रिसीव वाउचर बना था, ये हमने जेवी एक डाला था। ये 3 वाउचर हम लोगों ने डाले थे। ठीक है, और ये न्यू, और मैंने अब अगर जेवी बनाना है, ठीक है, तो जेवी मैंने सेलेक्ट कर लिया। टेस्ट कैश 14,000, टेस्ट बैंक 14,000, टेस्ट। ये करके मैं इसे सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने वो अपने सारे वाउचर जो थे ना वो सेव कर लिए। एप्लीकेशन को रन कर लेते हैं। अब हम देख रहे थे हमारे पास क्या क्या बना हुआ है। तो हमारे पास कैश, एक हमने कंट्रोल वाउचर बनाया था, एक हमने कैश रिसीव वाउचर बनाया था, एक हमने जनरल वाउचर बनाया था, एक जनरल वाउचर हमने 2 बनाया था। ठीक है, और न्यू कर लिया हम लोगों ने। ये एक मिस्टेक आ रही है कि न्यू के ऊपर इसे वाउचर नंबर नया देना चाहिए इसका। इसने हमें उसका वाउचर नंबर नया नहीं दिया। चलें, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं इंशाल्लाह हम लोग, और फिर इसको सॉल्व करते हैं। शुक्रिया।